धत तेरी की, ये क्या मुसीबत हो गई। ऊपर से मैं पहले ही लेट हूँ और अब ये नया कांड शुरू हो गया। आप टेंशन मत लीजिए भाई, कंपनी के मैप के हिसाब से जितना समय दिया गया है उतने ही समय में आपको पहुंचा देंगे। अभी तो 7:40 हो रहा है, 9 बजते बजते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन भैया, मेरी बस 8:20 में है। मुझे वह बस किसी भी हालत में पकड़नी है, नहीं तो 8:30 होते ही बस खुल जाएगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। अगर आपको 8:25 के आसपास ही पहुंचना था तो आपको थोड़ा पहले ही बाइक बुक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने काफी देर से बाइक बुक की है, इसीलिए अब समय को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और ऊपर से ये बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है। कल ही इसकी सर्विसिंग कराई थी, फिर भी आज पता नहीं इसे क्या हो गया। अरे देखो, स्टार्ट भी हो गई। चलिए अब बैठ जाइए, वैसे भी काफी देर हो गई है। स्पीड से जाएंगे तो 9 बजे पहुंच जाएंगे। मैं बोल रहा था भैया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या जो 8:30 के आसपास पहुंचा दे, क्योंकि मुझे वह बस पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कल मेरा लास्ट अटेम्प्ट वाला एग्ज़ाम है, उसके बाद मेरी उम्र सीमा एक्सपायर होने के कारण मैं वह फॉर्म दोबारा नहीं भर सकता हूँ। अगर ये एग्ज़ाम मुझसे छूट गया तो समझिए मेरी सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत किया था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, आपको ये बात पहले ही सोचनी चाहिए थी। जल्दी बैठिए, 9 बजे तक आपको बस स्टैंड पहुँचा देंगे। उसके बाद आपको वो बस मिले या ना मिले वह आपकी प्रॉब्लम है। भैया ऐसा मत कहिए, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, कोई तो रास्ता होगा। आप बोलिएगा तो मैं आपको 2 गुना पैसा दे दूंगा, लेकिन कुछ भी करके मुझे वो 8:30 बजे वाला बस पकड़वा दीजिए। क्यों ना इस लड़के की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। यहाँ और कोई है भी नहीं, जितना पैसा बोलेंगे उतना देना ही पड़ेगा। एक रास्ता है, उस रास्ते से जाओगे तो 20 मिनट में पहुंच जाओगे। क्या सच में भैया ऐसा हो सकता है? चलिए ना भैया, उसी रास्ते से चलते हैं। लेकिन वह रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। उस जंगल में जानवरों से ज्यादा भूतों का बसेरा बताया जाता है। कल ही मैंने फिर से उसी रास्ते के बारे में न्यूज़ पढ़ी थी। कैसी न्यूज़ भैया? न्यूज़ में बताया गया था कि शहर के कुछ लड़के अपने ईगो और हिम्मत दिखाने के चक्कर में एक रात उस जंगल में सोने चले गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब वहां उन चारों दोस्तों के सिर्फ बैग के अलावा और कोई नहीं था। पुलिस ने बताया कि वे चारों दोस्त गायब थे। लेकिन भैया, हम वहाँ सोने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हमें तो बस उस रास्ते से होकर निकलना है। बस आधे घंटे की ही बात है। चलिए ना भैया, उसी रास्ते से चलते हैं। आप पैसों की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप जितना कहेंगे उससे ज़्यादा ही देंगे। लगता है मौसम बिगड़ रहा है, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। जल्दी बैठ जाओ, अब समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। उसी जंगल वाले रास्ते से चलते हैं। तो बाइक वाला बिना कोई देर किए उस लड़के को बाइक पर बैठाकर तुरंत वहां से निकल पड़ता है। बाइक वाला उस लड़के को मनगढ़ंत डरावनी कहानी सुनाकर उसी जंगल वाले रास्ते से जाने के लिए तैयार करवा लेता है, ताकि वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे मनचाहा पैसा वसूल सके। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लालच में लिया गया उसका यही फैसला आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। उसे पता ही नहीं चला कि वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है। भैया, वो जंगल वाला रास्ता किस मोड़ से शुरू होता है? कहीं पीछे ना निकल जाए। तुम चिंता मत करो, उस मोड़ से पहले एक रेलवे फाटक पड़ता है। जैसे ही हम उस फाटक को पार करेंगे, उसके थोड़ी ही दूर आगे 2-3 रास्तों वाला एक मोड़ आएगा। उसी मोड़ से होकर वह जंगल वाला रास्ता गुजरता है। भैया, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप उस रास्ते से जाने के लिए तैयार नहीं होते तो शायद मेरा ये एग्ज़ाम पक्का छूट जाता। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। इसका असली धन्यवाद तो अब आगे निकलेगा। इसे जरा भी अंदाजा नहीं कि ये धीरे धीरे मेरे जाल में फंस चुका है। अभी बस इससे नॉर्मल की तरह बातें करते रहना है, नहीं तो इसे शक हो जाएगा। नहीं भाई, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। हमारा काम ही यही है कि किसी भी हालत में कस्टमर को अच्छी सर्विस मिले और वह खुश रहे। वैसे तुम्हें इतना लेट कैसे हुआ? अगर तुम्हें पहले से ही पता था कि कल तुम्हारा एग्जाम है
तो बस पकड़ने के लिए तुम्हें 3-4 घंटे पहले निकल जाना चाहिए था। फिर अभी इतनी परेशानी और घबराहट का सामना नहीं करना पड़ता। आप सही कह रहे हैं भैया, मुझे पहले से रेडी रहना चाहिए था। मैं आपके हिसाब से तैयार भी था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब साथ छोड़ दे ये कोई नहीं जानता। बस आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मतलब ये भैया कि हम 2 दोस्त थे और हम दोनों का एग्ज़ाम सेंटर भी एक ही जगह पड़ा था। हमने करीब 10 दिन पहले ही पूरा प्लान बना लिया था कि साथ में बाइक से एग्ज़ाम देने जाएंगे। सब कुछ तय था। लेकिन जैसे ही जाने वाला आखिरी दिन आया और हम दोनों निकलने ही वाले थे, तभी अचानक मेरे दोस्त के फ़ोन पर एक घंटी बजी। उसने जैसे ही फ़ोन पर बात की, वह एग्ज़ाम की सारी बातें भूलकर तुरंत अपनी बाइक लेकर गांव की तरफ निकल गया। तूने उससे ये नहीं पूछा कि आखिर किसका कॉल था? ये बात जानने के लिए मैं भी पूरी तरह बेचैन था। कुछ देर बाद मैंने उसे कॉल करके पूछा। तब उसने बताया कि उसकी दादी का निधन हो गया था। इसी वजह से वह घबराहट और जल्दीबाजी में बिना कुछ बताए तुरंत घर की ओर निकल गया। इसका मतलब तुम्हारे दोस्त को इस एग्जाम की कोई टेंशन नहीं थी। जो इंसान मर गया है, तुम्हारा दोस्त जाकर उसे जिंदा तो नहीं कर देगा। उसे भी ये एग्जाम देना चाहिए था। वैसे भी ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था। नहीं नहीं भैया, उसका ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं था। उसके पास अभी 2 और मौके हैं। वो आगे भी 2 बार ये एग्ज़ाम दे सकता है। अच्छा, शायद इसी वजह से उसने इस एग्जाम को इतना सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा होगा कि आगे अभी उसके पास और मौके हैं। तभी अचानक बाइक ड्राइवर की नजर सामने पड़ी, जहां दूर से रेलवे फाटक साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वे दोनों धीरे धीरे उस फाटक के करीब पहुंचे, उन्हें पता चला कि फाटक पहले से ही बंद था। यह देखकर बाइक ड्राइवर ने तुरंत अपनी रफ्तार कम कर दी और फाटक के बिल्कुल पास आकर बाइक रोक दी। तेरी की, ये क्या हो गया? यहाँ तो रेलवे फाटक पहले से ही बंद है। अब कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ट्रेन गुजर नहीं जाती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। भैया, इस पुलिस वाले काका से कहिए ना कि बस 2 मिनट के लिए फाटक खोल दें। यहाँ वैसे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, हम लोग अकेले ही हैं। अगर वो हमें जाने दें तो शायद हम समय पर पहुंच जाएं। ठीक है, रुको, मैं उनसे पूछता हूँ। अरे ओ काका, अरे ओ पुलिस वाले काका, कुछ समय के लिए फाटक खोल दीजिए, थोड़ा जरूरी काम था। तुम्हारा दिमाग खराब है, दिखाई नहीं दे रहा है? ऊपर रेड लाइट जल रही है, ट्रेन कभी भी आ सकती है। चुपचाप बाइक पर बैठकर ट्रेन आने का इंतजार करो। इसको भी हम कभी ना कभी एक दिन अपने जाल में लपेटेंगे। ये 2 कौड़ी का चौकीदार भी अपने आप को बहुत सयाना समझता है। तभी अचानक दूर से ट्रेन की तेज आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन नजदीक पहुंच चुकी है और पूरी रफ्तार से बढ़ती चली आ रही है। ट्रेन वहां से कुछ ही सेकंड में आगे बढ़ जाती है। ट्रेन के जाते ही पुलिस वाले काका धीरे धीरे रेलवे फाटक को खोल देते हैं और रास्ता फिर से खाली हो जाता है। जैसे ही रास्ता खाली हुआ, बाइक वाले ने बिना एक पल गवाए तुरंत बाइक स्टार्ट की और रेलवे फाटक पार करते हुए तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। भैया, वो मोड़ अभी और कितना दूर है जहाँ से जंगल वाला रास्ता शुरू होता है? ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आगे ही वो मोड़ है जहां से जंगल वाला रास्ता शुरू होता है। लगता है यही सही मौका है। अब दोस्त को फोन करके उसे वही जगह आने के लिए कह देता हूं, नहीं तो जंगल में घुसने के बाद उसे कॉल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसे कॉल करूं कैसे? कुछ न कुछ बहाना बनाकर गाड़ी रोकनी पड़ेगी। हाँ, एक आइडिया है, मैं हल्का होने का बहाना करके गाड़ी रोक देता हूं। बाइक वाला मन ही मन ये सब सोचते हुए अचानक गाड़ी रोक देता है ताकि हल्का होने का बहाना बनाकर अपने दोस्त को भी वहां बुला सके। क्या हुआ भैया, आपने अचानक बाइक क्यों रोक दी?
सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे बस थोड़ा हल्का होना था, इसलिए बाइक रोक दी। अगर तुम्हें भी लगी है तो तुम भी कर लो। नहीं भैया, मुझे नहीं लगी है। आप करके आइए, मैं यहीं रुकता हूँ। बाइक वाला बिना ज्यादा कुछ बोले धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा, मानो सच में हल्का होने जा रहा हो। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचा, उसने बिना एक पल गवाए तुरंत अपने दोस्त को फोन लगा दिया। हेलो, कहाँ है रे तू? यहीं हाईवे के किनारे हूँ। टेम्पो साइड में लगाकर किसी बकरे के इंतजार में बैठा हूँ। तू बता, तेरा क्या हाल है? तुझे कोई बकरा मिला या नहीं? इसीलिए तो तुझे कॉल किया हूँ। एक बकरा खुद ही उस जंगल वाले रास्ते से जाने की जिद कर रहा है। उस लड़के के पास फोन के अलावा अच्छे खासे पैसे भी हैं। वो खुद बोल रहा था कि आप जितना पैसा बोलेंगे उससे ज्यादा ही देंगे। इसलिए तुम जल्दी से उसी जगह पर आ जाओ जहां हाथापाई के कारण एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। तूने उसे ये तो नहीं बताया ना कि वहां पहले किसी लड़के की मौत हुई थी? मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया है। मैंने सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसे यह बताया है कि शहर के 4 लोग ईगो और हिम्मत दिखाने के चक्कर में उस जंगल में एक रात सोने गए थे और पुलिस ने बताया कि वे चारों लोग गायब हो गए हैं। सिर्फ उनके बैग मिले हैं। मैंने यह भी कहा है कि वे चारों लोग भूत प्रेत के कारण गायब हो गए, जबकि वहां असल में कोई भूत प्रेत है ही नहीं। ठीक है, अब फोन रखता हूं। ज्यादा बात करेंगे तो उस लड़के को शक हो जाएगा। तभी पेड़ के पीछे छिपी एक परछाई ने ये सारी बातें सुन ली। काफी लेट क्यों हो गया भैया? इतना समय तो हल्का होने में नहीं लगता है। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हल्का होने के बाद बस घर पर थोड़ी देर बात कर रहा था। नहीं नहीं भैया, मैं आप पर शक नहीं कर रहा। बस थोड़ा ज्यादा समय हो रहा था, इसलिए डर लग रहा था कि कहीं मेरी बस छूट न जाए। अरे, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारी बस नहीं छूटेगी। मैंने तो बस वाले को भी फोन करके कह दिया है कि एक सवारी मेरे पास है, इसलिए बस थोड़ा देर से खोलना। बहुत अच्छा किए भैया जो आपने पहले ही बस वाले को बता दिए। अब मन में घबराहट नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाइक वाला बिना देर किए तुरंत बाइक स्टार्ट करता है और तेजी से आगे की ओर निकल जाता है। जैसे ही बाइक वाला कुछ दूर आगे बढ़ा, उसकी नजर सामने खड़ी एक पुलिस गाड़ी पर पड़ी। यह देखकर वह अचानक घबरा गया, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह रास्ता रोक रखा था। रात के उस सुनसान माहौल में चमकती पुलिस गाड़ी की लाइटें देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, ये पुलिस बीच रास्ते में कहां से आ गई? कहीं इस लड़के को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ये लोग सिर्फ चेकिंग कर रहे हों। चलो देखते हैं। उम्मीद है लाइसेंस वगैरह चेक करके जाने देंगे। पुलिस को सामने देखकर बाइक वाला घबरा गया। डर के कारण उसने धीरे धीरे अपनी बाइक की रफ्तार कम की और आखिरकार पुलिस वालों के सामने जाकर बाइक रोक दी। क्या बात है साहब, आज इस रास्ते पर भी चेकिंग चल रही है? लगता है हाईवे पर चेकिंग करते करते आपका मन नहीं भरा, इसलिए अब यहाँ भी ड्यूटी लगा दी। अभी सब पता चल जाएगा कि यहाँ चेकिंग क्यों हो रही है। पहले बाइक बंद करो और तुम दोनों नीचे उतरकर इधर आओ। जैसे ही बाइक बंद करके दोनों नीचे उतरा, पुलिस वालों ने बिना एक पल गवाए तुरंत बाइक वाले के हाथों में हथकड़ी पहना दी। ये क्या कर दिया साहब? लगता है आपने गलती से मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दिया। ये हथकड़ी गलती से नहीं पहनाई गई है, समझे? मैंने जानबूझकर तुम्हें गिरफ्तार किया है। चुपचाप सीधे खड़े रहो। अगर 1 इंच भी इधर उधर हुए तो यहीं इनकाउंटर कर दूंगा। साहब, मैंने आखिर क्या गलती कर दी? मैं सच में बेगुनाह हूं। अरे भाई, तुम ही इनसे कहो ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, इन्होंने बिना किसी जुर्म के ही मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दी। जय हिंद सर। गुड जॉब विजय, पहली ही पोस्टिंग में तुमने कमाल कर दिया। सच में तुमने आज शानदार काम किया है। इतना सुनते ही बाइक वाले के पाड़ा फटी के फटी रह जाती हैं। वह पूरी तरह सन्न रह गया और गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में बस यही चल रहा था, ये आखिर हुआ कैसे? मैं तो इसे अपने जाल में फंसा रहा था, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे ही जाल में फंसा दिया। सर, इस फोन में इस आदमी के सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड मौजूद है। इसने अभी अपने दोस्त को भी फोन करके उसी जंगल वाले रास्ते पर बुलाया है जहां हाल ही में एक लाश मिली थी। अगर अभी चलें तो शायद उसे भी रंगे हाथ पकड़ सकते हैं।
तुम चिंता मत करो, जब ये पकड़ा गया है तो उसका साथी भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा, वो भी जल्द ही अपने आप पकड़ा जाएगा। सर, एक चीज़ देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया है। जब ये आदमी अपने दोस्त से बात कर रहा था तब मैं इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उस वीडियो की आखिरी क्लिप में मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो अब तक मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या था। जैसे ही वो इंस्पेक्टर भी उस वीडियो की आखिरी क्लिप को देखता है तो वह भी देखकर हैरान रह जाता है। सर, उस वीडियो की आखिरी क्लिप में जब ये आदमी अपने दोस्त से बात करके आगे बढ़ता है तभी उस पेड़ के पीछे एक काला साया दिखाई देता है जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई छिपकर हम सब पर नजर रख रहा हो। आखिर वो क्या हो सकता है? क्या वहां कोई और आदमी भी मौजूद था? तुम चिंता मत करो, इस वीडियो को फोरेंसिक लैब में भेज दो। रिपोर्ट आने के बाद सब साफ हो जाएगा कि वहां सच में कोई आदमी था या फिर कुछ और। पुलिस उस अपराधी को पकड़कर जीप में बैठा लेती है और फिर उसे लेकर वहां से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे बाइक भी लेकर चला जाता है।